आज की कहानी है अकबर के 3 सवाल। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर ने सोचा क्यों न बिरबल की परीक्षा ली जाए और अपने दरबार में बिरबल को बुलाया और बोले कि कल सुबह मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा और तुमने सही जवाब दिया तो ठीक है, इस महल में तुम रहोगे, और अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुना दूंगा। अब बिरबल परेशान हो जाते हैं कि बादशाह ने ये क्या बोल दिया, कहीं सही में मुझे मौत की सज़ा तो नहीं होगी। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब सभा लगती है तो अकबर तैयार रहते हैं अपने सवालों के साथ। अकबर अपने पहले प्रश्न के साथ तैयार रहते हैं। वह बिरबल से पूछते हैं कि यह बताओ कि खुदा कहाँ है। बिरबल सोचते हैं कि सीधा उत्तर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो अकबर को बोलते हैं कि क्या एक गिलास मीठा दूध मिल सकता है मुझे। अकबर बोलते हैं बिल्कुल। फिर वहाँ मीठा दूध आ जाता है। बिरबल बोलते हैं महाराज, क्या आप ये दूध पी सकते हैं। महाराज पूरा दूध पी जाते हैं। अब बिरबल पूछते हैं कि महाराज क्या ये दूध मीठा था। अकबर बोलते हैं हाँ मीठा था। बिरबल पूछते हैं कि महाराज दूध में चीनी कहाँ थी। अकबर बोलते हैं चीनी तो दूध में घुल गई, इसीलिए तो दूध मीठा था। इतनी सी बात नहीं जानते तुम बिरबल। बिरबल कहते हैं महाराज, जिस तरह चीनी इस दूध के अंदर घुल गई उसी तरीके से वह ऊपर वाला खुदा हम सब के भीतर घुल चुका है। इस दुनिया की हर चीज़ के अंदर वह समा चुका है, जैसे चीनी इस दूध के अंदर समा चुकी है। दूसरा सवाल अकबर पूछते हैं कि यह बताओ उस खुदा को कैसे पाया जा सकता है। बिरबल सोचते हैं और कहते हैं कि महाराज क्या इस सभा में एक पतीला भरकर छाछ आ सकती है। अकबर पूरा पतीला भरकर छाछ मंगवा देते हैं। बिरबल बोलते हैं महाराज इसमें मक्खन तो दिख नहीं रहा। अकबर बोलते हैं मक्खन निकालने के लिए तो इसे मथना पड़ेगा ना बिरबल। अब बिरबल कहते हैं कि महाराज जो इस छाछ को मक्खन के लिए मथना पड़ेगा उसी तरीके से हमें अपने अंतर्मन में जाना पड़ेगा और अपने आप को फेंटना पड़ेगा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मक्खन इस छाछ के अंदर है वैसे ऊपर वाला भी हमारे अंदर है, बस हमें खुद को जागृत करना पड़ेगा। तीसरे सवाल में बादशाह अकबर से पूछते हैं यह बताओ जो ऊपर वाला खुदा है वह क्या कर सकता है। बिरबल सोचते हैं और कहते हैं कि महाराज इस जवाब के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना पड़ेगा। अकबर कहते हैं कि चलो बिरबल, माना तुम्हें अपना गुरु। बिरबल बोले कि महाराज गुरु का स्थान हमेशा शिष्य के ऊपर होता है, तो आपको मेरी जगह आना पड़ेगा और मुझे आपकी जगह आना पड़ेगा। अकबर नीचे आ जाते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी आप ऊपर जाइए। बिरबल सिंहासन पर बैठकर जवाब देते हैं कि ऊपर वाला चाहे तो पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। बादशाह अकबर बिरबल के सवालों का जवाब सुनकर एक बार फिर कहते हैं कि बिरबल तुम्हारा कोई जवाब नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो और ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो। बस अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।